अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अहमद मैसर एंड यू आर वाचिंग मैसर्स स्टडी यूट्यूब चैनल। सो यू आर वार्मली वेलकम हेयर एट माय चैनल। ऑलराइट, काफ़ी सारे बच्चों की ये डिमांड आ रही थी व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर, पर्सनल मैसेज कर रहे थे कि सर डेरिवेटिव्स करवा लो, इंटीग्रेशन करवा लो, जो म्यूट के लिए आ सकते हैं या म्यूट के लिए इंपॉर्टेंट है। और सुना है कि काफ़ी आते भी हैं, काफ़ी नहीं मतलब आते हैं जनरली दो तीन डेरिवेटिव्स में से आते हैं, एक दो इंटीग्रेशन में से आ जाते हैं। ठीक है, तो ये लाजमी है, हर चैप्टर की इंपॉर्टेंस है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव क्या होता है? इट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ एनीथिंग विथ रेस्पेक्ट टू अनदर थिंग। ऑल राइट, डेरिवेटिव, लेट से कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, लेट से कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, जिसको हम कहते हैं कि यार इसको मतलब वाई भी समझ लो, तो इसको डिनोट किस तरह किया जाता है? एफ डैश ऑफ एक्स भी कह सकते हो। एफ डैश ऑफ एक्स मतलब डेरिवेटिव ऑफ एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, जो इसमें यहाँ यूज़ हो रहा होगा उसके साथ, उसके रेस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव लेंगे। वाई डैश कहते हैं, ठीक है, तब भी कोई मसला नहीं, वाई डैश या डी वाई बाई डी एक्स, अगर वाई डैश नहीं तो डी वाई बाई डी एक्स, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। डेरिवेटिव को जो हम डिनोट करते हैं, डेरिवेटिव इज डिनोटेड बाय वाई डैश डी वाई बाई डी एक्स, वाई वन, और इस तरह भी कर सकते हैं कैपिटल डी एक्स, कैपिटल डी, ऐसे जैसे बेस में लिखा हुआ है एक्स इंटू वाई, इस तरह भी डिनोट करते हैं। और इस तरह भी करते हैं, जैसे आपने पढ़ा है कि फर्स्ट प्रिंसिपल रूल, उसमें ये वाला यूज़ करते हैं, सारा यूज़ करके आ रहे होते हैं कि चेंज इन वाई विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। ऑलराइट, तो डेरिवेटिव्स कैसे लेते हैं? जनरल जो अलजेब्रिक फंक्शंस होते हैं, लेट से कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन है एक्स क्यूब, तो लेट से एक्स की पावर एन है, तो उसकी डेरिवेटिव हम कैसे लेते हैं? एक्स की पावर एन होती है ना, तो उसका डेरिवेटिव क्या करेंगे? डेरिवेटिव में जो पावर होगी वो आगे लेके आएंगे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं हम। पावर होगी वो आगे लेके आएंगे, और जो पावर होगा उसमें से एक सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे। तो ये है इसका आंसर। डेरिवेटिव मतलब अगर मैं लिखूँ कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर एन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में, वो होता है एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। बात ख़त्म। तो यहाँ पे भी ये वाला कर लो। अगर वाई जो है वो इसके बराबर है, देन डी वाई बाई डी एक्स, मतलब अगर वाई जो है वो एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर के बराबर है, देन इट्स डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट? डी वाई बाई डी एक्स मैंने क्या कहा, जो पावर होगा वो आगे लेके आएंगे, थ्री आगे लेके आए, और इसका जो पावर है वो थ्री है, थ्री माइनस वन कर देंगे, पावर जो होगा उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो थ्री में से वन सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, और माइनस थ्री इंटू जो पावर था वो आगे लेके आएंगे। ठीक है, थ्री तो मतलब वैसे ही रखेंगे, कांस्टेंट है। ठीक है, मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, वेयर ए इज कांस्टेंट कह दूँ, तो ए को डायरेक्ट बाहर करके आओ, कोई मसला नहीं है। बाकी डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कर दें, डी एक्स में कैंसिल हो जाता है। डेरिवेटिव ऑफ एक्स एक्चुअली में वन होता है, वन इंटू ए हो जाएगा फिर, मतलब ये जो कांस्टेंट है ये बाहर लेके आ सकते हैं अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट जो होता है, मतलब डायरेक्ट जो अगर डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट लेना पड़े, डी बाई डी एक्स जीरो, या ए वेर ए इज कांस्टेंट, तो वो डेरिवेटिव जीरो होता है। कैसे हम देखेंगे? ठीक है, एक्चुअली में ये लंबा प्रोसेस है, उससे कहते हैं जो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड होता है उसे हमने किया हुआ है बुक्स में, लेकिन आप याद रख लो ना कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो होता है जीरो होता है, जो सिंपल कांस्टेंट पड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो अगर किसी में वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो फिर भी आप कहेंगे अच्छा ये कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव जीरो कर लो, नहीं। अगर वो किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे यहाँ पे एक्स था, तो उसको आप बाहर रखेंगे, मतलब डेरिवेटिव इंस्टेड ऑफ टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ एक्स, आप क्या करेंगे, ए को बाहर लेके आएंगे, बाकी जो बचेगा उसकी डेरिवेटिव लेंगे, डी डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स मैंने ले लिया। तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं कि जो थ्री है उसको बाहर ही रखा, टू पावर आगे लेके आए, और जो एक्स की पावर टू थी उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास में आंसर क्या आ रहा है? थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स। बात खत्म, दिस इज आंसर। ऑलराइट, इसको करो। इसमें क्या है कि इसका जो पावर है वो ये वाला याद रख लो कि वाई इज इक्वल अगर अंडर रूट एक्स है, तो इसका डेरिवेटिव जो होता है वाई डैश, अगर मैं कह दूँ वन अपान में टू इंटू अंडर रूट एक्स कह दूँ, वन अपान में मतलब ये वाला जो है ये डिनोमिनेटर में लेके जाओ क्वांटिटी, और एक्स्ट्रा टू भी मल्टीप्लाई कर दो डिनोमिनेटर में। कैसे? क्योंकि जो है यहाँ पे एक्स की पावर वन बाई टू है, हम क्या कर रहे हैं कि पावर को आगे लेके आओ, पावर को आगे लेके आए, और जैसे ही एक्स में से वन अपान में टू में से वन सब्ट्रैक्ट कर लिया आपने, तो ये आती है क्वांटिटी एक्चुअली में वन अपान में टू इंटू एक्स की पावर माइनस वन अपान में टू, और एक्स की पावर माइनस वन अपान में टू, या एक्स की पावर एक्स की एक्चुअली में एक्स पावर वन अपान में टू को अंडर रूट एक्स लिखेंगे, तो अंडर रूट एक्स होल पावर माइनस वन लिख सकते हैं इसको, वन अपान में टू सेम, इसको लिख सकते हैं पॉजिटिव करने के लिए नीचे लेके आएंगे, तो ये वन अपान में टू अंडर रूट एक्स हो जाता है। तो ये याद रखना है। तो यहाँ पे भी ये होगा, सबसे पहले जो है डेरिवेटिव लेंगे, इसका जो पावर है ओवरऑल उसकी लेंगे, तो उसके हिसाब से इसकी जो डेरिवेटिव होगी वन अपान में टू, अंडर रूट में जो क्वांटिटी है वो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो टू के साथ, फिर जो है अंदर वाला फंक्शन होगा उसकी अलग से डेरिवेटिव करके वो मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, वो अलग से डेरिवेटिव करके मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या है अंदर वाले डेरिवेटिव? एक्स स्क्वायर माइनस वन का डेरिवेटिव, वो क्या है? टू एक्स, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव वन का डेरिवेटिव जीरो होता है, इसलिए टू एक्स रख देंगे। टू इंटू टू, टू में कैंसिल, जो आंसर आ रहा है हमारे पास एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, रिपोर्ट कर दो आंसर ए।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये सारे फॉर्मूलाज आपने याद रखने के। साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो कॉस एक्स होता है, और कॉस एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस साइन एक्स होता है, और टेन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। सेक एक्स का जो डेरिवेटिव होता है सेक एक्स टेन एक्स होता है, सेक एक्स टेन एक्स। और कोसेक एक्स का जो होता है वो माइनस कॉट एक्स, कोसेक एक्स का जो डेरिवेटिव होता है माइनस कॉट एक्स कोसेक एक्स, और कॉट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, याद रखने हैं। कॉस इनवर्स एक्स का बस यही साइन इनवर्स एक्स वाला सिर्फ नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई कर दो, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेम फॉर टेन इनवर्स एक्स का जो होता है, टेन इनवर्स एक्स के लिए होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और सेक इनवर्स एक्स के लिए क्या करते हैं 1/x, वो भी मॉड में, मतलब ये पॉजिटिव क्वांटिटी होनी चाहिए, √x² -1 होनी चाहिए। और कोसेक इनवर्स का क्या होता है एक्चुअली सेक वाली क्वांटिटी, लेकिन उसको नेगेटिव कर दो, 1/mod(x) √x² -1। और कॉट इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो सेम 10x वाला सिर्फ नेगेटिव कर दो, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, ये वाले सारे फॉर्मुलास याद रखने इंपॉर्टेंट आ सकते हैं और आते हैं, आए हुए हैं। ठीक है, अब पास पेपर में देख लो। y इक्वल लॉग एक्स, लॉग एक्स का जो डेरिवेटिव होता है ना, सिंपल कुछ नहीं होता, लॉग और यहाँ पे जो क्वांटिटी लिखी हुई होगी उसको नीचे लेके जाएंगे, मतलब लॉग एक्स का जो डेरिवेटिव यहाँ पे x है ना, इसको नीचे लेके गए, ये इसका डेरिवेटिव है। और डेरिवेटिव ऑफ एंगल नहीं, जो इसका इनपुट है उसका भी डेरिवेटिव लेंगे। अब डेरिवेटिव x 1 होता है इसलिए हम 1 लिख देंगे, मल्टीप्लाई कर दो। इसका जो डेरिवेटिव होता है, क्योंकि यहाँ पे भी ये कर रहे थे ना कि ओवरऑल जो फंक्शन था पहले उसका डेरिवेटिव लिया, अपना पावर रूल लगाया हमने कि पावर आगे लेके आओ, ठीक है, उस हिसाब से ये वाली क्वांटिटी बनी थी। ठीक है, देन हमने क्या किया, जो इसका इनपुट है अंदर, जो इनपुट था उसका अगेन डेरिवेटिव लो, वो उसका डेरिवेटिव लेके मल्टीप्लाई करना है, जैसे हमने करके दिखाया। यहाँ पे भी जो है लॉग एक्स का डेरिवेटिव लेंगे, लॉग में जो क्वांटिटी होगी उसका डेरिवेटिव लेंगे, उसको नीचे लेके जाएंगे। ठीक है, जो भी क्वांटिटी होगी नीचे लेके गए, उसके बाद जो इसका इनपुट है उसका डेरिवेटिव लेंगे, वो मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसका इनपुट जो है वो एक्स है, तो उसका जब डेरिवेटिव किया हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो डेरिवेटिव इसका एक्स का क्या होता है 1 मल्टीप्लाई किया तो कोई असर नहीं पड़ा, कोई मसला नहीं है। जैसे अगर मैं यहाँ पे कह दूँ अगर लॉग एक्स स्क्वायर, लॉग एक्स के ऊपर स्क्वायर है, ठीक है, वाई इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले लॉग में जो इनपुट है उसको नीचे लेके जाएंगे, और जो इसका इनपुट है उसका अलग से डेरिवेटिव लेंगे। एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होता है वो 2x होता है, एक्स में से कैंसिल करेंगे, बाकी आंसर जो बचेगा वही आंसर रिपोर्ट कर देंगे, 2/x विल बी आवर आंसर। ऑलराइट, डेरिवेटिव ऑफ e⁻x जो होता है, e⁻x का एक्चुअली में डेरिवेटिव जो होता है वो सेम ही होता है। e⁻x मतलब अगर y डैश की बात करें, फर्स्ट डेरिवेटिव की बात करें, प्राइम डेरिवेटिव या फर्स्ट डेरिवेटिव की बात करें, ठीक है, वो होता है e⁻x। डेरिवेटिव ऑफ e⁻x इज अगेन e⁻x, ये भी आया हुआ है पास पेपर्स में। और इसका डबल डेरिवेटिव, अच्छा y डैश मतलब सिंगल डेरिवेटिव, y डबल डैश, ट्रिपल डैश मतलब थर्ड डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव, y डबल डैश मतलब सेकंड डेरिवेटिव, y ट्रिपल डैश मतलब थर्ड डेरिवेटिव। अच्छा, इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं, मैंने शायद नहीं लिखा, अच्छा लिखा है y1 मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, अगर y2 लिखें तो सेकंड डेरिवेटिव, y3 इन बेस लिखें तो मतलब इस तरह yn लिखूँ तो इसका मतलब nth डेरिवेटिव, तो y डबल डैश लिखूँ या y सेकंड डेरिवेटिव लिखूँ, इट इज अगेन है, मतलब e⁻x का जो डेरिवेटिव होता है 100th डेरिवेटिव लो ना, अगेन e⁻x ही होगा। ठीक है, y इज इक्वल टू e⁻x है, तो मैं आपसे अगर पूछूँ nth डेरिवेटिव बताओ तो आप बोलेंगे या y की पावर n, सॉरी n डैश, ठीक है, n टाइम्स डैश, या nth डेरिवेटिव जो होता है वो अगेन e⁻x होता है, जनरली याद कर लो। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 इस y इक्वल टू log e, बच्चे क्या करेंगे, अच्छा ये y इक्वल टू log e है, अब सर ने क्या कहा था कि जो इनपुट है बस उसको नीचे लेके जाएंगे, 1/e कर देंगे। कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो होता है वो 0 होता है, log e में आपको कोई वेरिएबल दिख रहा है x नहीं ना, e क्या है, कांस्टेंट है, log क्या है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, और log e का वैल्यू जो होता है, वैसे भी log e जो होता है वो 1 के बराबर होता है। e कैसे 1 के बराबर होता है, एक्चुअली में ln का क्या मतलब होता है, एक तो हमारे पास ये वाला log होता है ना, ln कब बनता है, जब इसका जो बेस हो वो e हो, और आपको ये भी पता होना चाहिए, मतलब ln की जगह अगर मैं log विथ बेस e लिख दूँ, ln इज नथिंग बट log विथ बेस e, और इनपुट भी वही दे दूँ तो वो आंसर हमेशा वन आता है। जैसे मैं अगर ये लिख लूँ ना जनरली कि log a विथ बेस a इज इक्वल टू 1, मतलब बेस भी वही हो और इनपुट भी वही हो आपका, तो आंसर हमें हमेशा 1 ही आता है। और log e जो होता है ना, log विथ बेस e, इसको ln कह देते हैं। ठीक है, फिर जो आप इनपुट दें यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, और ln e जो होता है वो तो वैसे ही 1 होता है। ठीक है, कैसे, क्योंकि ln की जगह हम लिख सकते हैं log विथ बेस e, और ये e लिख देंगे, मैंने क्या कहा, जो बेस होगा और इनपुट होगा दोनों सेम होंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, आंसर 1 रिपोर्ट कर देंगे। उसके बाद ये फॉर्मूला है हमारे पास, फॉर्मूला क्या है कि डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी, प्रोडक्ट फॉर्मूला ऑफ डेरिवेटिव, u सेम डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v सेम डेरिवेटिव ऑफ u, तो डेरिवेटिव इसका करके दिखाओ। वैसे इसका डेरिवेटिव हम करें अगर तो कैसे करेंगे, दो तरीके हैं हमारे पास जल्दी में, एक जल्दी वाला है, एक इस फार्मूला के हिसाब से। फार्मूला समटाइम मतलब फार्मूला हमेशा काम करता है। ठीक है, अगर दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेट साइन एक्स और कॉस एक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये काम करेगा, करके देखेंगे। लेकिन इससे भी आसान कोई तरीका हो सकता है तो वो भी हम देखेंगे। u सेम मतलब साइन एक्स सेम, डेरिवेटिव ऑफ v, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस आगे लिख लूँ और साइन एक्स में इधर ही लिख लेता हूँ, प्लस v सेम मतलब कॉस एक्स सेम, और डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स जो होता है वो भी कॉस एक्स ही होता है। ठीक है, ये माइनस बाहर रखा, अच्छा ये माइनस बाहर रखा,
ये बना हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स और नेगेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, इसको मैं पीछे लेके जाता हूँ कोई मसला नहीं। और ये क्या है, पॉजिटिव ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ये क्या है, ये माइनस की क्वांटिटी है, ये साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगी। और ये वाली क्वांटिटी जो है ये फार्मूला है cos 2x का, मतलब इसका आंसर अगर ऑप्शन में ये आए तो ये भी सही है, ये है तो ये भी सही है। और क्या आ सकता है, cos 2x जो होता है और किसके बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, अगर ये भी होता है आंसर तो ये भी आंसर रिपोर्ट कर देते हैं। और क्या होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, cos 2x इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ये मैंने ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर्स में बताया हुआ, फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ, काइंडली फार्मूलाज को याद रख लें। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इसके भी बराबर होता है, ठीक है। इतने तीनों चारों फार्मूला, एक और होता है, अच्छा सही है चारों हो गए मेंशन, अच्छा सॉरी ये भी होता है कि cos 2x का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये भी होता है, ठीक है। तो ये सारे वाले फार्मूला अगर ऑप्शंस होते तो ये भी आंसर होते, लेकिन फाइनली हम कहाँ पे पहुंचे कि cos 2x इसका आंसर आए। और भी क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम, और ये तरीका कर सकते हैं कि हमें दिखाई दे रहा है कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है 2 sin x cos x जो होती है वो sin 2x के बराबर होती है। तो कुछ ऐसा करेंगे या वो वाली क्वांटिटी बना सकते हैं, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो 2 से, 2 sin x cos x कर देंगे, 1/2 बाहर रखो, बाकी अंदर वाली क्वांटिटी ये क्या बनती है 2 sin x cos x, इसकी जगह sin 2x रख दो, ठीक है। 1/2 कांस्टेंट को बाहर रखना है, डेरिवेटिव ऑफ sin x, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या लेना है आपने क्या लेना है। इसके बाद इसमें जनरल भी मैंने क्वेश्चन बनाया हुआ है कि साइन 2x जो एंगल है, पहले साइन के फंक्शन में जो इनपुट है उसका डेरिवेटिव लो, तो साइन एक्स का क्या होता है cos x, तो यहाँ पे साइन 2x का क्या करेंगे हम cos 2x, और जो इनपुट दिया है आपने उसका अलग से डेरिवेटिव लेंगे, उसका अलग से जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x का डेरिवेटिव होता है 2, ठीक है। और ये वाला 2 इस वाला 2 से कैंसिल हो रहा है, आ रहा है आंसर आपके पास में cos 2x आ गया सेम, ठीक है। तो मतलब ये इस तरह भी कर सकते हैं शॉर्टली। उसके बाद आता है y इक्वल टू साइन एक्स हो, y इक्वल टू साइन एक्स हो तो हम क्या कर देंगे, उसका डेरिवेटिव जो है x कर cos x कर देंगे। लेकिन साइन x हो तो फिर क्या करेंगे, जो इनपुट है जैसे हमने अभी भी किया ना, साइन 2x का डेरिवेटिव क्या किया, साइन 2x का cos 2x किया डिवाइडेड बाय जो एंगल का कोएफिशिएंट था, या मतलब एंगल जो थी, एंगल का इनपुट जो था साइन के अंदर जो इनपुट था 2x उसका डेरिवेटिव अलग से लिया। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा करेंगे, साइन ax का जो डेरिवेटिव होता है वो cos ax होता है इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस इनपुट x का डेरिवेटिव वो होता है a, इसका जो आंसर आ जाएगा a cos ax आंसर आ जाएगा, रिपोर्ट कर दो आंसर, ठीक है। सारे बच्चे एग्री कर रहे हैं। डेरिवेटिव ऑफ टेन स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, या वाई इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स है तो आप इसका डेरिवेटिव बताओ, वाई डैश बताओ या डी वाई बाई डी एक्स बताओ, ठीक है, या फर्स्ट डेरिवेटिव प्राइम डेरिवेटिव बताओ, कोई भी नाम बोल लो। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम कि मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर्स में बताया हुआ था कि दिस, और आज भी सॉरी लिमिट्स वाले क्वेश्चन में बताया था मैंने, लिमिट्स वाले प्रैक्टिस क्वेश्चन की वीडियो में बताया था मैंने कि टेन स्क्वायर एक्स लिखूँ या 10x होल पावर लिख लूँ, ये दोनों एक ही चीज़ है, बट दिस इज समथिंग डिफरेंट कि 10 एंगल का आप डेरिवेटिव ले, एंगल के ऊपर स्क्वायर हो, दिस इज समथिंग डिफरेंट। लेकिन यहाँ पे 10 स्क्वायर एक्स है तो इसको लिख सकते हैं 10x होल पावर 2, तो पावर रूल पहले लगेगा, पावर रूल लगेगा तो 2 आगे आ जाएगा, 210x होल पावर 2 की पावर -1 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अगेन 1 बचता है, तो सेम क्वांटिटी लिख लेंगे, इनटू जो अंदर वाली क्वांटिटी है उसका तो भी तो डेरिवेटिव लेना है, इनटू अंदर वाली क्वांटिटी का डेरिवेटिव 10x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, तो ये इसका आंसर होगा 2 10x sec स्क्वायर x, 2 10x sec स्क्वायर x इसका आंसर है। और क्या आ सकता है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन आ गया, y इक्वल टू log x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, y डैश बताओ, y डैश या फर्स्ट डेरिवेटिव प्राइम डेरिवेटिव कुछ भी बोल दो, आपसे पूछ ले dy बाई dx बताओ। तो मैंने क्या कहा था, जो भी log के अंदर क्वांटिटी होगी उसको डिनोमिनेटर में लेके जाना है, तो डिनोमिनेटर में लेके आया 1 माइनस 5x प्लस 6, उसके बाद जो उसका इनपुट है अंदर, log के अंदर इनपुट है उसका अंदर अलग से डेरिवेटिव ले लो 2x का और वो जो भी जवाब आए इनपुट का डेरिवेटिव लेने पे जो भी आंसर आए वो मल्टीप्लाई कर देते, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इसका डेरिवेटिव 2x माइनस 5, सारे बच्चे एग्री कर रहे हैं, 2x माइनस 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ऑलराइट दिस विल बी आवर आंसर। उसके बाद आता है log cos 2x, अगेन क्या करेंगे, जो log के अंदर क्वांटिटी है उसको नीचे लेके जाएंगे log cos 2x, उसके बाद जो इसके अंदर वाली क्वांटिटी है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, डेरिवेटिव लेके उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, cos 2x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin 2x इंटू 2 भी होता है, तो वो वाला 2 मैं इधर लिख लेता हूँ, कोई मसला नहीं है, इंटू क्या किया मैंने, इसके भी इनपुट का डेरिवेटिव लिया है तो वो तो आया 2, इसलिए मैंने 2 रख दिया पहले से ही, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए 2 sin 2x माइनस 2 sin 2x डिवाइडेड बाई cos 2x, और -2 में बाहर रखूँ sin 2x अपॉन में cos 2x इज इक्वल टू tan 2x, दिस विल बी आवर आंसर, ऑलराइट सारे बच्चे एग्री कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अच्छा tan इनवर्स x बाई 3 होल स्क्वायर, यहाँ पे इसका क्या आंसर आना चाहिए, इसका आंसर आएगा कि पावर रूल लगाएंगे, जैसे ही पावर रूल लगाएंगे तो पावर रूल लगने के बाद ये 2 tan इनवर्स सेम जो भी क्वांटिटी लिखी हुई है x बाई 3 वही लिख लेंगे, इनटू अंदर जो tan इनवर्स x का tan इनवर्स x है या tan इनवर्स x बाई 3 है उसका भी डेरिवेटिव लेना है, वो मल्टीप्लाई करना है, सो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर x, जो इनपुट होता है उसका स्क्वायर लेते हैं, x होता है तो x का स्क्वायर लेते हैं, यहाँ पे x बाई 3 है तो x बाई 3 का स्क्वायर लेंगे, x बाई 3 होल स्क्वायर ले लेंगे,
इनटू टेन इनवर्स एक्स का जो इनपुट है वो भी तो उसका भी तो डेरिवेटिव लेके मल्टीप्लाई करना है। तो 1/3 का जो डेरिवेटिव होता है वो 1/3 ही होता है, या फिर ऐसा कहते हैं कि x/3 का डेरिवेटिव जो होता है वो 1/3 होता है। तो मैं 1/3 वो मल्टीप्लाई कर दूं आगे, या फिर इसके साथ लिख लूँ, कोई मसला नहीं है। इस वाली क्वांटिटी को रीअरेंज करें, जो आंसर बचे 2/3 10 इनवर्स x/3, और ये वाली क्वांटिटी जो बने, एक्चुअली इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 9, 3 का स्क्वायर 9, वो एलसी में आ जाएगा, तो इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी ओवरऑल, और ये जो 3 का स्क्वायर है 9 वो ऊपर भी चला जाएगा, 9 डिवाइडेड बाई 9 प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 9, ये वाला 9 इस वाले 3 से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा और 3 इंटू 2 6 10 इनवर्स एक्स बाई 3 डिवाइडेड बाई ये वाली क्वांटिटी एक्स स्क्वायर प्लस 9। ऑल राइट, योर आंसर y इज इक्वल्स टू e की पावर x। e की पावर x की e की पावर x का जो डेरिवेटिव, e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेम e की पावर x। एक्चुअली में क्या करते हैं वहाँ पे भी कि e की पावर x का जो डेरिवेटिव होता है ना, हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव लेते हैं, y डैश लेते हैं लेट्स से इसका, तो डेरिवेटिव ऑफ लेट्स से y हमारे पास e की पावर x है, उसका डेरिवेटिव y डैश जो होता है वो अगेन e की पावर x होता है। तो करते क्या है, हम e की पावर x का डेरिवेटिव लेते हैं, वो e की पावर x ही आता है, एंड टू डेरिवेटिव ऑफ इट्स, उसका जो पावर होगा e का उसका भी डेरिवेटिव लेना होता है। तो इसकी बार मतलब इस बार सिर्फ x था, e की पावर x था, x का डेरिवेटिव हमने क्या लिया, x का जब डेरिवेटिव लिया तो वो तो 1 ही आया, इसलिए हम शो नहीं कर रहे, लेकिन एक्चुअल करते क्या है, इसके पावर का भी डेरिवेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे भी ये वाली क्वांटिटी आ गई है, तो जनरली क्या करेंगे, e की पावर x को e की पावर x ही रखेंगे, जो आंसर है वही आंसर कर देंगे, और अगेन जो उसका जो पावर बन रहा है उसका भी डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ x वेयर a इज कांस्टेंट इज a, सो इसका आंसर रिपोर्ट कर देंगे, a मल्टीप्लाई कर देंगे, a e की पावर ax विल बी आवर आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेरिवेटिव ऑफ 1/x² - 5x + 6 इज इक्वल टू व्हाट। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है आपने, एक्चुअली में इसकी पावर 1 है, न्यूमरेटर का पावर 1 और डिनोमिनेटर का पावर 1, तो इसको इस तरह भी कर सकते हैं, d/d की पावर x, सॉरी d/dx x² - 5x + 6 होल पावर -1। जब ये ऊपर चले जाएगी क्वांटिटी तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस आगे माइनस में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ओवरऑल ये -1 -2 हो जाएगा, और उस वाली पर्टिकुलर क्वांटिटी को नीचे लेके जाऊंगा नेगेटिव ऑफ, तो वो ओवरऑल एक स्क्वायर बन जाएगा, x - 5x + 6 होल स्क्वायर बन जाएगा। ऑलराइट, और अगेन जो इसके अंदर इनपुट है उसका भी तो डेरिवेटिव लेना है, उसका डेरिवेटिव है 2x - 5, सो दिस इज आवर आंसर, 2x - 5 डिवाइडेड बाई x² - 5x + 6, इसका होल स्क्वायर अंदर में कर लो, ठीक है। जब मैं जनरली अगर लिख लूँ तो 2x - 5 होल डिवाइडेड बाई x² - 5x + 6 होल स्क्वायर। ऑलराइट, दिस इज आवर आंसर। यहाँ पे u इंटू वी वाला फार्मूला लगेगा, इसको u कंसीडर कर लो, इसको v कंसीडर कर लो, कोई मसला है ही नहीं। या एक और काम भी कर सकते हैं, पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, फिर सिंपल वाला डेरिवेटिव जो होता है वो कर लो। तो वो मैं करने जा रहा हूँ, 2x को मल्टीप्लाई किया 5x² से, तो एक्चुअली में 10x³ जनरेट हुआ। जब 2x को मल्टीप्लाई किया -6 से तो -12x हो गया। 3 को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो हो क्या गया 15x² - 3 × 6 = -18। अब इसका सिंपल डेरिवेटिव ले लेंगे, अलजेब्रिक फंक्शंस का कैसे डेरिवेटिव लिया जाए, पावर आगे पावर में से सब्ट्रैक्ट 3 × 10 = 30, इसका 30x² विल बी, और इधर 12 आ जाए और इधर जो है 30 आ जाए, 30x आ जाए और इसका 0, तो ओवरऑल लिखेंगे 30x² + 30x - 12 विल बी आवर आंसर। रिपोर्ट कर दो, y = x sin x, u × v लगेगा यहाँ पे, श्योरली u × v लगेगा, u डेरिवेटिव ऑफ u, डेरिवेटिव ऑफ u सेम x सेम, डेरिवेटिव ऑफ u, सॉरी डेरिवेटिव ऑफ v, u सेम डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v सेम डेरिवेटिव ऑफ u होता है ना, तो u जो है इसको कंसीडर कर लेते हैं, और sin x को जो है v कंसीडर कर लेते हैं। u सेम डेरिवेटिव ऑफ v, sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, कोई मसला नहीं है, प्लस v सेम मतलब sin x है, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज अगेन 1 होता है, तो 1 हम लिख नहीं रहे, कोई मसला नहीं, 1 लिख लो। तो आंसर क्या आ रहा है हमारे पास में, x cos x प्लस sin x विल बी आवर आंसर। डेरिवेटिव ऑफ a पावर x होता है, वो होता है a पावर x इंटू लॉग a पावर x इंटू लॉग a। आज ही मैं वीडियो और अपलोड कर दूंगा, उसमें क्या होता है कि डेरिवेटिव ऑफ a की पावर x, इंटीग्रेट ऑफ a की पावर x dx जो होता है वो a की पावर x डिवाइडेड बाई लॉग a होता है, मतलब इंटीग्रेट में ये लॉग a डिवाइड हो रहा होता है और मल्टीप्लिकेशन में ये मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी डेरिवेटिव में ये मल्टीप्लाई हो रहा होता है। सो डेरिवेटिव ऑफ a की पावर x = a की पावर x सेम इंटू लॉग a। जो ये वाली क्वांटिटी जो a की जगह यूज़ हो रहा होगा वो लॉग के इनपुट दे दो, या a यूज़ हो रहा है तो लॉग का इनपुट वही दिया। यहाँ पे जब 5 की पावर x, और ये इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि म्यूट का टेस्ट है, बहुत आसान होता है, घबराए नहीं, बिल्कुल आसान होता है। डेरिवेटिव ऑफ 5 की पावर x इज नथिंग बट, यहाँ पे कुछ नहीं किया, सिर्फ a को रिप्लेस किया है 5 से, ठीक है।
सो क्या करेंगे, 5 की पावर एक्स सेम इसका आंसर आएगा, इंटू लॉग 5 आएगा, बात खत्म, या log 5 इंटू 5 की पावर एक्स, खत्म। क्वेश्चन नंबर आ रहा है हमारे पास 17। डेरिवेटिव इसका बताओ, मैंने क्या कहा था, अंडर रूट वाले फंक्शन जो आएंगे उनका जल्दी में क्या करना है, 2 और ये जो भी अंडर रूट में क्वांटिटी वो नीचे लेके आओ, 1/2 इंटू अंडर रूट में जो क्वांटिटी है, मतलब पूरा अंडर रूट नीचे लेके आओ, 2x² माइनस प्लस 1 इंटू इंस्टेड ऑफ बार बार आप ये करें कि मतलब जो है इसका पावर जो है वो 1/2 है, फिर 1 पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर आगे लेके आओ, फिर डिनोमिनेटर में वो भेजो, कुछ मसला नहीं, मतलब डायरेक्ट बता दिया मैंने कि इसको जो है नीचे लेके जाना है। 1/2 कैसे बना था मैंने पहले करके दिखाया एक दो प्रॉब्लम्स में, अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव बताया, उसके बाद फिर दूसरे का बताया, तो इस तरह करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय जो अंडर रूट क्वांटिटी आपके पास है सारे के सारे नीचे लिखेंगे। उसके बाद जो अंडर रूट फंक्शन में जो इनपुट आ रहा है उसका भी डेरिवेटिव लेंगे, 2x² + 1 का जो डेरिवेटिव होगा आप खुद देख लें, 4x + 0 आ जाएगा, मतलब 4x ही आएगा, तो वो 4x में इधर लिख लेता हूँ, x2 से कैंसिल, जो y डैश या dy/dx जो आ रहा है हमारे पास में = y डैश या = y1 कुछ भी लिख लें, से dxy लिख लें, ठीक है। ये किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, 2x डिवाइडेड बाय √2x² + 1, दिस इज आवर आंसर, ऑलराइट। ये वाला कैसे करेंगे, इसमें भी कुछ नहीं करना चाहिए, मतलब क्यूबिक है, क्यूबिक में क्या करना है, ये सबसे पहले जो पावर है dy/dx के लिए क्या करेंगे, जो पावर है वो 1/3 है इसका, x² + x + 1 होल की पावर 1/3 था, 1/3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे ही 1/3 में से सब्ट्रैक्ट 1/3 माइनस 1 जो है एलसीएम करेंगे तो आपके पास में 2/3 जनरेट होता हुआ मिलेगा, माइनस 2/3 जनरेट होता हुआ मिलेगा, ठीक है। इनटू इसका जो इनपुट होता है, सॉरी ये जो जहाँ पे आगे तो लेके आएंगे ना, पावर पहले आगे लेके आएंगे और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, ठीक है। इनटू जो इसका इनपुट है अंडर रूट में जो इनपुट है, सॉरी क्यूब रूट में, उसका डेरिवेटिव लेंगे, x² + x + 1 का डेरिवेटिव खुद बताओ, 2x + 1, ठीक है। और dy/dx इज नथिंग बट, हो गया हमारे पास ये वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी, मैंने आपको बताया रिजल्ट 1/3 - 1 इज नथिंग बट -2/3, आप एलसीएम करेंगे तो आपके पास में ये आंसर आ रहा होगा। जब इस वाली क्वांटिटी को डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, ये एक्चुअली हो क्या जाएगा, 1/3 इंटू जो भी क्वांटिटी है x² + x + 1, इसका जो होल पावर था वो 2/3 था, या 2 इंटू 1/3, ठीक है। और उसके बाद जो है 2x + 1 ये लिख लो, 2x + 1 की जगह में एक 1 की जगह लिख लेता, मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर, ठीक है। तो अब मैं और क्या कर सकता हूँ, मतलब ये वाला आंसर हुआ ऑप्शन में तो ये वाला सही है, नहीं है तो और क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, 2x + 1 डिवाइड बाई 3 इंटू ये वाला 1/3, देखो ये ओरिजिनल क्वांटिटी ही है, ये ओरिजिनल क्वांटिटी ही है ना, तो इस ओरिजिनल क्वांटिटी को ही चढ़ा दो क्यूब रूट में, x² + x + 1, ये नहीं करना, देखना यहाँ पे 2 भी रहता है तो इसका 2² कर देंगे, दिस विल बी आवर आंसर, ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 19, डेरिवेटिव ऑफ √sin x इंटू √cos x, इनको एक्चुअली में लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ ये अंदर में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या हो जाएगा sin x इंटू cos x, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो गए। अब sin x इंटू cos x जहाँ पे भी हमें दिखता है तो हम क्या करते हैं, अच्छा यार 2 sin x cos x का फार्मूला बना देते हैं, जो sin 2x के बराबर होता है वो वाला फार्मूला बना दें, तो यही हमारी कोशिश होती है। तो बना लो, बनाना चाहो और बनाओ फॉर्मूला जल्दी करने के लिए, अदरवाइज u इंटू v लगेगा, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे अगर वो वाला फार्मूला लगाएं, टू मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो 2 से, तो 2 sin x cos x जनरेट हो गया, 1/√2 को बाहर रख दो, सही मसला नहीं, dy/dx ऑफ दिस, बस अब तो डिवाइड, सॉरी अगेन करते हैं, इसका जो डेरिवेटिव होगा सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें से ये अंदर तो ये यूटिलाइज होगा, इसकी जगह मैं sin 2x यूज़ कर लूँगा, √sin 2x विल बी यूज है। और क्या कर सकता हूँ, और ये वाली क्वांटिटी 1/√2 भी बचती है, √1/2 या 1/√2 लिख दूँ, कोई मसला नहीं, और उसको मैं बाहर लेके आता हूँ, कोई मसला नहीं, मतलब ओवरऑल क्वांटिटी क्या करेगा 1/√2 √sin 2x। इसका जो डेरिवेटिव होगा सबसे पहले क्या करेंगे, जो मैंने क्या बताया, कुछ ना करो, जो अंडर वाला फंक्शन है उनका 1/2 और वो वाला फंक्शन नीचे लेके डायरेक्ट sin 2x कर दो, इनटू जो एंगल है साइन का इनपुट है उसका भी तो डेरिवेटिव करना है, उसका करना है तो 2x का डेरिवेटिव 2 आता है, 2 से कैंसिल, इसका आंसर आएगा 1/√2 इंटू √sin 2x, ये डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/2 sin 2x, ठीक है, ये वाला हो गया। y = tan² x x², ठीक है, tan² x एक्चुअली में देखना यहाँ पे क्या 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 हो रहा है, यहाँ पे dy/dx फाइंड करना है, तो ये tan² x² है, तो tan x² होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि tan² x लिखें या tan x होल स्क्वायर x लिखें, कोई मसला नहीं, और पावर वाला रूल लगेगा तो ये 2 आगे आ जाएगा, 2 में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो मैं 1 लिख नहीं रहा, सही है। और x² जो एंगल है वो एंगल रहने दो, ठीक है। और क्या, और जो tan का अंदर अपना डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है sec² x,
सेक स्क्वायर होता है, यहाँ पे एक्स नहीं लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि यहाँ पे इनपुट ही 10 का जो है एक्स स्क्वायर है, वो तो एक्स स्क्वायर ही लिखेंगे। अगेन जो इनपुट है 10 का या 10 स्क्वायर का, उसका भी तो डेरिवेटिव लेना है, वो एक्स स्क्वायर है तो उसका डेरिवेटिव 2x। ऑलराइट, सारे बच्चे एग्री कर रहे हैं। तो कितनी गड़बड़ हो गई, कितना ईजी हो गया एक्चुअली में। 2 ये मैं आगे लेके आता हूँ, एक्स भी आगे लेके आता हूँ, तो ये हो जाएगा 4x इंटू 10, 4x इंटू 10x स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है, और क्या आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 21, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट अंडर रूट वाली क्वांटिटी आ गई, 1/2 अंडर रूट साइन 3x बाहर रख देंगे। ठीक है, और अंदर वाली जो क्वांटिटी है साइन 3x का डेरिवेटिव क्या होता है, यहाँ तो कुछ क्या कहते हैं, एक मिनट, हाँ चलो सही है। यहाँ पे देखो मैंने गड़बड़ कर दी ना, एक्चुअली में यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दी, क्या है कि इसको 1/2 लेके आया था नीचे, और जो अंदर वाली क्वांटिटी थी साइन 2x, उसका मैंने डेरिवेटिव ही नहीं लिया हुआ था। ठीक है, अंदर वाली क्वांटिटी साइन 2x भी तो बची थी ना, तो साइन 2x का डेरिवेटिव होता है cos 2x इंटू 2। ठीक है, cos 2x इंटू 2, तो साइन के अंदर जो इनपुट था उसका तो डेरिवेटिव मैंने लिया था ये 2, और cos 2x सिर्फ लिखना भूल गया था cos 2x, तो यहाँ पे क्या लिखना है आपने cos 2x। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ इसका लेंगे तो क्या हो गया है एक्चुअली में 1/2 आगे आ जाएगा, और साइन 3x जो है अंडर रूट में जैसे बताया वो करना है। उसके बाद अंदर जो इनपुट है साइन 3x, उसका डेरिवेटिव cos 3x, और एंगल का डेरिवेटिव 3x का डेरिवेटिव 3 होता है, तो इसका आंसर रिपोर्ट कर सकते हैं 3/2 cos 3x डिवाइडेड बाई अंडर रूट साइन 3x विल बी आवर आंसर। लॉग अंडर रूट एक्स, लॉग में जो इनपुट होता है उसको नीचे लेके जाते हैं, लॉग अंडर रूट एक्स का 1/√x इंटू लॉग के इनपुट का जो डेरिवेटिव लेंगे उसका क्या आता है 1/2 अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स, एक्चुअली में एक्स हो जाता है 1/2 इंटू एक्स हो जाएगा आंसर, ये वाला आंसर हो जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ लॉग लॉग एक्स, लॉग पहले इसका लॉग जो है उसका लॉग का इनपुट जो पहले वाले लॉग का इनपुट जो है वो लॉग एक्स है, तो उसकी जगह हम लिख लेंगे लॉग लॉग एक्स 1/log x, क्योंकि इस वाले लॉग के हिसाब से ये वाला इसका इनपुट है, और ये इसका जो इनपुट है उसका डेरिवेटिव लॉग एक्स का डेरिवेटिव जो होता है 1/x होता है, इंटू इसका जो अंदर में जो इनपुट है x उसका भी डेरिवेटिव, अब x का डेरिवेटिव तो 1 होता है, मैं इसलिए लिख नहीं रहा है 1 लिख दो, तो इसका आंसर क्या होगा 1/x log x, रिपोर्ट ये आ सकते आया हुआ है। ठीक है, गारंटी ले लो। डेरिवेटिव ऑफ log x स्क्वायर होल स्क्वायर, क्या करना है आपने, सबसे पहले पावर रूल 2 आगे आ जाएंगे, 2 log x, पावर रूल जब भी लगेंगे तो अंडर वाले फंक्शन के साथ कुछ छेड़छाड़ उसी टाइम नहीं करनी। log x स्क्वायर हो गया, ठीक है, पावर आगे, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 1 हो गया, 1 लिख नहीं रहा। और क्या कर सकते हैं, log x स्क्वायर, log के अंदर जो इनपुट है उसको नीचे लेके जाओ तो वो हो गया x स्क्वायर, और अगेन जो log का अंदर इनपुट है वो उसका डेरिवेटिव x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, तो वो मैं यहाँ पे 2x लिख रहा हूँ, कोई मसला नहीं है। x इसका x इसके एक x से कैंसिल हो गया, बाकी क्या आंसर बचता है, और 2 × 2 4 हो गया, 4 log x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x विल बी आवर आंसर। ऑलराइट, डेरिवेटिव ऑफ e की पावर sin x, मैंने क्या कहा था e की पावर sin x को, e की पावर x को या e की पावर कुछ भी हो उसको सेम रखो, उसके बाद उसके पावर का भी डेरिवेटिव लो, sin x का जो डेरिवेटिव होता है वो cos x होता है, तो cos x इंटू e की पावर sin x इज आवर आंसर। ऑलराइट, डेरिवेटिव ऑफ 5 की पावर sin x क्या कहा था, अच्छा एक्चुअली में डेरिवेटिव ऑफ a की पावर mx का जो डेरिवेटिव होता है, a की पावर mx का जो डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव ऑफ a की पावर mx क्या होता है एक्चुअली में, ये a की पावर mx सेम इंटू लॉग a जो है वो सेम, मल्टीप्लाई कर दो इसकी पावर में, जो मतलब इसकी पावर का भी डेरिवेटिव लेते हैं वो m होता है, m इंटू a की पावर mx है इंटू लॉग a। यहाँ पे भी कुछ ऐसा करेंगे, ठीक है, 5 की पावर sin x सेम लिखेंगे, और इसका जो 5 की पावर sin x इंटू लॉग 5 लिखेंगे जैसे मैंने बताया, इंटू इसके जो पावर है उसका डेरिवेटिव वो क्या होता है cos x, तो मैं इसको ओवरऑल लिख सकता हूँ कि cos x log 5 इंटू 5 की पावर sin x इज आवर आंसर। रिपोर्ट कर दें सर। क्वेश्चन नंबर 27, y की पावर अंडर रूट एक्स, y की पावर y e की पावर अंडर रूट एक्स, कुछ ना करो, e की पावर अंडर रूट एक्स सेम रखो, और अंडर रूट एक्स का जो डेरिवेटिव बताया वो मल्टीप्लाई कर दो, वो क्या होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, इसका आंसर आ गया e की पावर अंडर रूट एक्स इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू अंडर रूट एक्स, बात खत्म। y इज इक्वल्स टू cos x, अच्छा ये वाला नेशनल टेस्ट में भी आया हुआ है, और जो पीछे कराया उनमें से भी कोई आया हुआ है, ठीक है, कोई एक नहीं, कुछ एक दो ज़्यादा, क्योंकि नर्स का टेस्ट हो या किसी का भी टेस्ट हो, एक ना 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मतलब कुछ ऐसा पोर्शन होता है जो कि इजी वाले तो बिल्कुल आ जाते हैं, 80 क्वेश्चन होते हैं नर्स के, मैथ्स के पोर्शन में, इंजीनियरिंग के नर्सिंग टेस्ट में, तो उसमें से 10 सॉरी ऑलमोस्ट आधे, मतलब अगर 30 to 35 जो होते हैं वो बिल्कुल ईजी वाले होते हैं, ठीक है। अच्छा ये अभी हमारे पास क्या क्वेश्चन है कि y इज इक्वल्स टू cos x है, और इसका 777th डेरिवेटिव क्या होगा, यहाँ पे तो फंस गए हम, कुछ कोई नहीं फंसे, एक्चुअली में 4th डेरिवेटिव के बाद ये फंक्शन रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। cos x का फर्स्ट डेरिवेटिव अगर मैं पूछूं आपसे तो क्या होता sin x,
और माइनस साइन एक्स, इसका जो सेकंड डेरिवेटिव पूछो तो माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है। अगेन इसका डेरिवेटिव कर लें तो ये क्या हो गया, थर्ड डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, यस माइनस साइन इंटू माइनस माइनस प्लस, ये थर्ड डेरिवेटिव जो हो जाएगा हमारे पास, ये साइन एक्स हो गया अगेन। लेकिन ओरिजिनल जो फंक्शन है वो कॉस एक्स है, तो इसका फोर्थ डेरिवेटिव जब लेंगे तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। मतलब फोर्थ डेरिवेटिव के बाद, हर फोर्थ डेरिवेटिव के बाद ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा। इसका एट्थ डेरिवेटिव मतलब मल्टीपल ऑफ 4 जो है वो अगेन कॉस एक्स ही होगा। अगर मैं यहाँ से आपसे पूछ लेता कि इसका 12th डेरिवेटिव बताओ जो कि मल्टीपल ऑफ 4 है, तो वो भी जो है कॉस एक्स ही होता, सेम होता। 100th डेरिवेटिव वो भी सेम ही होता, 1000th डेरिवेटिव वो भी सेम ही होता। जिसके ऊपर 4 का टेबल जा रहा होगा, मतलब मैं जनरली अगर इसको लिखूँ कि वाई 4 टाइम्स ऑफ एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 4 फोर्थ डेरिवेटिव, मतलब 4 nth डेरिवेटिव, 4 टाइम्स nth डेरिवेटिव जो होता है। सो एक्चुअल क्या हुआ है, सॉरी डिस्टर्बेंस हो गई एक्चुअली, मैं फिर से मोबाइल जो है इसका बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी थी, तो इस वजह से मोबाइल ने क्या कि मैं अभी के लिए बंद हो रही हूँ। तो ये क्या हो गया, चलो। तो मैंने क्या कहा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फोर्थ डेरिवेटिव लेंगे तो वो अगेन कॉस एक्स ही आएगा, ठीक है। मतलब अगर आपसे पूछ लूँ कि 400th डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज अगेन कॉस एक्स, तो यहाँ पे अगर इसमें से अगर देख लें कि 776 के ऊपर टेबल जाता है, 4 का टेबल लगाएंगे जाता है, कोई भी आंसर है। उसके बाद एक कॉस एक्स बच जाएगा, जब उस कॉस एक्स का अगेन डेरिवेटिव लेंगे वो एक्चुअल में क्या होगा, 777th डेरिवेटिव होगा। कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, ऑप्शन डी कर दो, ठीक है। ओहो फिर से मैसेज आ रहे हैं, सॉरी नोटिफिकेशन आ रहे हैं कि आपका मोबाइल गर्म हो गया है, लेकिन करते हैं जल्दी जल्दी जितना हो सकता है। इसके बाद लास्ट पेज है साइन इनवर्स साइन एक्स का डेरिवेटिव। इसको अपने फंक्शन के हिसाब से भी कर सकते हैं कि अच्छा ये साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। साइन एक्स की जगह एक्स स्क्वायर की जगह साइन एक्स पुट कर देंगे और फिर मसला हो जाएगा। लेकिन साइन इनवर्स साइन एक्स, सॉरी मैंने ये ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सिस मैंने आपको नहीं बताया था, साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन एक्स इज अगेन एक्स, cos इनवर्स एक्स इंटू cos एक्स इज अगेन एक्स, tan इनवर्स एक्स इंटू tan एक्स इज अगेन एक्स। मतलब इनका जो है ये आपस में कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ सिंपली जो है हमें x का डेरिवेटिव लेना है जो कि एक्चुअली में 1 होता है, ठीक है। और ये वाला कर लो, इसमें क्या है कि इसका डेरिवेटिव बता दें, dy बाई डी एक्स फाइंड करना था। वो वाला फाइंड करने के लिए दोनों साइड जो है हमें डेरिवेटिव लगाना पड़ेगा। तो इसका डेरिवेटिव होगा 2x, इसका क्या होगा 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 25 का डेरिवेटिव 0 होता है, कॉन्स्टेंट है, ठीक है। हमें ये वाली क्वांटिटी तो फाइंड करनी है, तो ये 2x उस साइड लेके जाएंगे, 2 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x, ये 2 इस 2 में कैंसिल, और डी वाई बाई डी एक्स हमें चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इधर पड़ा है माइनस एक्स, वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स ओवर वाई। अच्छा एक्स इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू 280, ये आपके बुक का भी क्वेश्चन है। देन डी वाई बाई डी एक्स एट टी इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा। एक्चुअली में पहले क्या करें, डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू टी लेंगे, डी एक्स विथ रेस्पेक्ट टू डी टी लेंगे, ठीक है। ये वाला डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 280 आएगा, ठीक है। और 280 आएगा, और उसके बाद क्या होता है कि मेरे पास ये वाली क्वांटिटी आ गई, सॉरी, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ 80 स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू टी इज 280, और डेरिवेटिव ऑफ 280 जो होता है, मतलब अगर मैं डी वाई बाई डी टी रख लूँ, मतलब इसका डेरिवेटिव ले लूँ, तो वो क्या आ जाएगा 2 है, सिंपली 2 आ जाएगा। और मुझे चाहिए अगर डी वाई बाई डी एक्स, तो मैं क्या करूँगा, डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी कर दूँगा, डी टी आपस में कैंसिल हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स विल बी डी वाई बाई डी एक्स हमें जो है रिसीव हो जाएगा, मिल जाएगा, और वो हो जाएगा डी वाई डी वाई बाई डी टी का आंसर जो था वो 2a था, और डी एक्स बाई डी टी का आंसर था 280 था, 2a में कैंसिल, 1/t आया आंसर, लेकिन टी की वैल्यू रख के दिए, टी की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आंसर 1 आ रहा है, खत्म। क्वेश्चन नंबर 32 लॉग एक्स, हाँ ये वाला मैंने आपको कराया था, लॉग एक्स देन डेरिवेटिव एट ई, मतलब जो डेरिवेटिव है उसमें एक्स की जगह ई पुट करेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स एक्स ही होता है तो एक्स की जगह सिर्फ ई पुट करना है, पहले डेरिवेटिव लेंगे उसके बाद उसकी ई पुट करेंगे, एक्स की जगह ई पुट करेंगे, ठीक है। और लॉग एक्स का डेरिवेटिव मैंने आपको बता दिया, याद भी रख लो तो अच्छी बात है, लॉग एक्स होता है, और जब एक्स की जगह ई अगर पुट करेंगे तो एक्स की जगह ई पुट किया, लॉग एक्स की जगह लॉग ई तो वैसे भी 1 होता है, तो इसका आंसर क्या आ रहा है 1/e इनवर्स, ऑलराइट। वाई की पावर 6, इसका 6th डेरिवेटिव बताओ, 6th डेरिवेटिव जो पावर होना सिंपल, अगर y इज इक्वल टू n लिखा हुआ है, सॉरी y इज इक्वल टू x पावर n लिखा हुआ है, तो उसका nth डेरिवेटिव अगर आपसे पूछे ना तो आप क्या कर देंगे n फैक्टोरियल, ठीक है। एक्चुअली में क्या हो रहा है कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जब लेंगे तो वो हो जाएगा 6x पावर 5 इंटू, मतलब अगेन इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे वो क्या हो जाएगा 5 ही आगे आ जाएगा, 5 इंटू 6 इंटू 5 इंटू एक्स की पावर 4,
थर्ड डेरिवेटिव उसमें 4 भी आगे आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 अगेन उसका फोर्थ डेरिवेटिव फिर 2 भी आगे आ जाएगा, फिफ्थ डेरिवेटिव फिर 2 भी आ जाएगा और सिक्स डेरिवेटिव 1 भी आ गया। यहाँ पे कांस्टेंट जो है इसमें से भी तो एक एक पावर कम होता जा रहा है, वो जाके 1 बचेगा, मतलब सिंपल 0 बच जाएगा। 0 x की पावर 0 होता है 1 होता है, ये 6 फैक्टोरियल के बराबर नहीं होता है ना, 720 होता है, 6 फैक्टोरियल 720 के बराबर होता है। मतलब क्या बताया कि y इक्वल्स अगर x की पावर n है तो रिपोर्ट कर दो उसका, अगर आपसे nth डेरिवेटिव पूछ रहा है, जितना पावर उतना डेरिवेटिव पूछ रहा है, उतने टर्म्स में डेरिवेटिव पूछ रहा है, तो आप क्या कर दो n फैक्टोरियल कर दो। y इक्वल्स x की पावर 100 देन 50th डेरिवेटिव क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं कि आपके पास में एनपीआर फॉर्मूला लगाते हैं, टोटल पावर है आपके पास 100 और जो है आपके पास आर की वैल्यू है 50, जो डेरिवेटिव पूछे वो आर की वैल्यू है, ठीक है। बाकी पावर एक्स की वही चढ़ा दो, एक्स की पावर 50, दिस विल बी आवर आंसर। इसको जो सिंपलीफाई कर 100 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 50 माइनस 50 50 फैक्टोरियल इंटू एक्स पावर 50 विल बी आवर आंसर। जो भी आंसर है जनरल या छोटी वैल्यू हो सकती है तो इसको खोल भी सकता है इस वाले फार्मूले को, इसलिए आप याद रख लो ये वाली क्वांटिटी। उसके बाद आता है डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर 5x, देन थर्ड डेरिवेटिव विल बी व्हाट, ओहो यहाँ पे क्या होगा, एक्चुअली में क्या होगा कि y की पावर 5x का डेरिवेटिव क्या होता है, इसका अगर मैं फर्स्ट डेरिवेटिव लूँ तो वो हो जाएगा e की पावर 5x और डेरिवेटिव ऑफ इट्स पावर इज 5। सेकंड डेरिवेटिव में क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, 5 तो वैसे भी बाहर ही जाएगा, e की पावर 5x का डेरिवेटिव जो होता है वो 5x ही होता है। और क्या हो सकता है कि ये जो आपका 5 है ना, ये अगेन आगे आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 5 स्क्वायर कर लेंगे, थर्ड क्यूब मतलब थर्ड डेरिवेटिव आ जाएगा वो हो जाएगा 5 क्यूब, तो 5 आगे आ जाएगा, अगेन e की पावर 5x सेम रहेगा। इसी तरह चलते जाएंगे। अगर y इज इक्वल टू ई की पावर ax है और उसका nth डेरिवेटिव पूछ रहा है आपसे, तो उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा आपके पास में a की पावर n इंटू ई की पावर ax। रिपोर्ट योर आंसर इज दिस। ऑलराइट, द बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह। अगली वीडियो इंटीग्रेशन के लिए रेडी कर रहा हूँ। ऑलराइट, द बेस्ट ऑफ लक, जो कराए वो करते रहें, जो करवा रहा हूँ आपके लिए मेहनत मैं कर रहा हूँ, आपने क्या करना है जस्ट फॉलो करना है, ठीक है। और जिसका भला हो सकता है उसके साथ शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, जो इंटरेस्ट दे रहा है या जिसके काम की चीज़ है ये, ठीक है, जिसके काम आ सकता है, किसी का भला हो जाए तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपका भला करेगा। द बेस्ट ऑफ लक अगेन, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।